जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है, धांधली का दावा करता है और बस पद छोड़ने से इनकार कर देता है, तो क्या होता है? हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर केंद्रित एक विशिष्ट वास्तविक केस स्टडी पर गौर कर रहे हैं। ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण की मानक अपेक्षाओं को देखना होगा। हम इसे प्रोटोकॉल और मिसाल कहते हैं, एक ऐसी प्रणाली जो काफी हद तक नैतिकता पर आधारित है। आदर्श प्रक्रिया के 3 सरल चरण हैं। पहला, चुनाव होता है। दूसरा, मौजूदा नेता को वोट के जरिए बाहर करना। तीसरा, वह नेता खुद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपता है। लेकिन तीसरे चरण के लिए सहयोग चाहिए। यदि कोई नेता परंपरा तोड़ इस्तीफा न दे तो यह क्रम रुक जाता है। लोकतंत्र परंपराओं के आधार पर सुचारू रूप से चलने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन परंपरा कोई बाध्यकारी कानून नहीं है। जब कोई नेता स्वेच्छा से पालन करने से इनकार करता है तो व्यवस्था को सत्ता परिवर्तन के लिए एक सख्त कानूनी तंत्र की आवश्यकता होती है। वह तंत्र कानून से शुरू होता है। किसी सरकार का जनादेश तब तक अनिश्चित काल तक नहीं चलता जब तक कि कोई और सत्ता न संभाल ले। इसकी एक पूर्णतः कानूनी रूप से निर्धारित समय सीमा होती है। ममता बनर्जी सरकार के मामले में उस समय सीमा की एक सटीक और निश्चित समाप्ति तिथि थी। कार्यकाल कानूनी रूप से 7 मई को समाप्त होना अनिवार्य था। यह तारीख व्यक्ति को पद की शक्तियों से अलग करती है। 7 मई को मुख्यमंत्री भले ही अपनी कुर्सी पर विराजमान रहें, लेकिन उनका शासन चलाने का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाता है। कानूनों की अनदेखी करने या इस्तीफे से इनकार करने से कार्यकाल नहीं बढ़ता। यह एक गंभीर संकट की स्थिति है। एक ऐसा नेता जो बिना किसी कानूनी शक्ति के पद पर बैठा है। कार्यकाल की सीमा एक ऐसी अटल दीवार है जिसे लांघा नहीं जा सकता। व्यक्तिगत अवज्ञा इसे निष्प्रभावी नहीं कर सकती, जो मजबूरन संवैधानिक हस्तक्षेप की स्थिति पैदा करती है। तो तत्काल समस्या यह है, 7 मई की तारीख बीत चुकी है, सरकार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। फिर भी मुख्यमंत्री अभी भी पद छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। राज्य के संवैधानिक पदानुक्रम के आधार पर इस गतिरोध को तोड़ने और सत्ता हस्तांतरण को बाध्य करने की कानूनी जिम्मेदारी किसकी है? यह राज्यपाल हैं। जब प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो राज्यपाल के पास हस्तक्षेप करने की अंतिम संवैधानिक सुरक्षा शक्ति होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देते हैं। यह एक संरचनात्मक आवश्यकता है, क्योंकि कैबिनेट मुख्यमंत्री के पद पर निर्भर करती है। नेता को हटाने से पूरी सरकार का तत्काल विघटन हो जाता है। यह कार्रवाई एक सख्त कानूनी आवश्यकता है। यह बुनियादी संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए एक समाप्त हो चुकी सरकार को हटा देती है। आइए समीक्षा करें कि इस क्रम में वास्तव में क्या हुआ। ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। उनका दावा है कि चुनाव में धांधली हुई है और वह इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं। 7 मई की समय सीमा समाप्त हो जाती है, जिससे उनका जनादेश खत्म हो जाता है और राज्यपाल सरकार को पूरी तरह से बर्खास्त कर देते हैं। आइए लोकतंत्र में सत्ता हस्तांतरण के 2 अलग अलग रास्तों को समझते हैं। इसे अच्छी तरह समझने के लिए तैयार हो जाइए। बाईं ओर अपेक्षित मार्ग है, प्रोटोकॉल। कार्यकाल समाप्त होता है और पदाधिकारी शांतिपूर्ण और स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं। दाईं ओर बाध्यकारी मार्ग है, फेल सेफ। कार्यकाल समाप्त होता है, पदधारी पद छोड़ने से इनकार कर देता है और राज्यपाल आधिकारिक तौर पर उन्हें बर्खास्त कर देते हैं। इस ढांचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोकतंत्र की स्थिरता उन अटल नियमों से आती है जो व्यक्तिगत आचरण की परवाह किए बिना काम करते हैं। ये कानूनी सुरक्षा उपाय सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करते हैं, तब भी जब सत्ताधारी